रहस्य की बात तो ये है कि आज भूतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी मानवों से ज़्यादा भूतों की संख्या है। तो क्या कारण है, तो अचानक से इतने कहाँ से बढ़ रहे हैं? इतना संख्या का अनुपात जो है, अंतर कैसे आ गया दोनों में? भूत अधिक हैं, लोग मानव कम हैं। अचानक से ये प्रेत लोक में इतनी सारी संख्या कहाँ से आ रही है? ये अचानक भूतों का बढ़ जाना क्या कारण है? ये बहुत बड़ा कारण है। कोई न कोई ये तो समझ में आता, कोई गंभीर कारण है जिससे ये भूत अचानक से इतने सारे बढ़ रहे हैं। नहीं तो आप प्राचीन काल को उठा के देखें, प्राचीन काल में ये प्रेत लोक खाली रहता था अन्य लोकों की अपेक्षा। अन्य लोकों में भीड़ होती थी, परंतु प्रेत लोक में भीड़ नहीं होती थी। आज के परिवेश में सबसे ज्यादा पितृलोक, देवलोक और स्वर्गलोक तीनों खाली हैं, लेकिन संख्या सबसे ज्यादा अगर कहीं बढ़ी है तो प्रेतलोक में। तो ऐसा क्या वजह है, क्यों बढ़ रही है, अचानक से कहां से पैदा हो रहा है? यह सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता, अगर मान लीजिए कि मनुष्य ही मरने के बाद सब भूत बन रहे हैं, तो फिर मनुष्य भूत क्यों बन रहे हैं? ऐसी क्या वजह हो गई कि मनुष्य ऊर्ध्वगामी न होकर के निम्नगामी हो गया है, यानी वो यहीं के यहीं पड़ा, वो भूत क्यों बन रहा है, भूत योनि में क्यों जा रहा है? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। ये सत्य बात है कि आज की डेट में जो मनुष्य मर रहा है, वर्तमान में जो गति हो रही मनुष्य की, मरणोपरांत अधिकतर सब भूत योनि में जा रहे हैं। इसकी क्या खास वजह है? और भूत योनि एक चीज आपको बता दूं, सबसे निचले स्तर की, सबसे कष्टकारी और सबसे दुर्गति वाला स्थान होता है जो प्रेत योनि में आता है। सबसे कष्टकारी योनि होती है। तो वजह क्या है, आज मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूं कि भूत क्यों बन रहे हैं और भूतों की संख्या क्यों लोकों में बढ़ रही है। मैं दोनों का सवाल आपको बताता हूं। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं। मनुष्य का सबसे पहले गर्भधारण पे बात आती है। तो गर्भधारण की जब बात करेंगे तो नशे में गर्भ का धारण होना, गलत तरीके से गर्भ का धारण होना, गलत संस्कारों से गर्भ धारण होना, गलत भावों से गर्भ धारण होना, गलत विचारों से गर्भ धारण होना, तो ऐसी संतान सात्विक नहीं, असात्विक ही पैदा होती है। उसके भाव और विचार सात्विक नहीं होंगे जो संसार को सुखी रखे, संसार में अशांति फैलाने वाले ही होंगे। वो उत्तम गुणों की संतान तो नहीं हो सकती है। ये क्लियर हो गया। दूसरा, शिक्षा पे बात आ जाती। जब बालक पैदा होता तो पहली शिक्षा घर से, दूसरी शिक्षा स्कूल से, तीसरी शिक्षा उसे संगत से मिलती है। 3 प्रकार की शिक्षा होती है। तो जिसे घर से जो शिक्षा मिलती है वो संस्कार जीवन जीने की मिलती है, उसके शरीर के, उसके जड़ की है कि तुम्हें जीवन में कैसा बनना है, किस तरह का बनना है, क्या करना है। उसका जो बेस होता है वो घर से ही बनता है। जीवन का एकार बन जाता है कि बड़े होकर के तुम्हें ऐसा बनना है। उसके दिमाग में तस्वीर फिट कर दी जाती है। ये घर से शिक्षा से होता है। दूसरी शिक्षा उसकी शिक्षण संस्थानों से होती, कॉलेज और स्कूलों से होती है। वहां उसे वो शिक्षा दी जाती जिससे पैसा, अर्निंग, धन कमा सके, वही केवल शिक्षा दी जाती। दूसरा, जुल्म और सितम सुनने के लिए या टेंशनों को झेलने के लिए पेशेंस देना, यह सिखाया जाता है। तीसरी शिक्षा, सबसे जो महत्वपूर्ण शिक्षा होती है, वो होती संगत की शिक्षा। कबीरदास ने बोला कि जैसी संगत बैठी है तैसे ही फल देन। आपकी जैसी संगत होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। तो जो तीसरी शिक्षा होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये बचपन से ही साथ में चलती है, समय के साथ घटती और बढ़ती रहती है। तो जो संगत होती है ना, मित्रवत जो शिक्षा होती है, वो हमारा दिनचर्या होती है। हमारा समस्त जीवन उसी के आधार पर चलता है। क्योंकि बचपन की शिक्षा तो हम भूल जाते हैं एक क्षण के लिए, लेकिन जो वर्तमान में शिक्षा जो होती है, जो लगातार हमारे साथ रहती है, वो संगत की शिक्षा ही होती है, संसार की शिक्षा होती है। जब हम कार्य करते हुए घटनाएं, दुर्घटनाएं, तो उससे भी शिक्षा लेते हैं। उनसे भी हमारे विचारों में परिवर्तन आता है और हमारे कार्यों में परिवर्तन आ जाता है।
तो मनुष्य का इस तरह से विकास होता है उसका। इन तीनों बातों में आपने मैंने देखा हो कहीं भी धार्मिक शिक्षा का जिक्र नहीं हुआ। जब मनुष्य बन के रेडी होता, नौकरी करता, पैसा कमाता, धन दौलत कमाता है, फिर वो कामयाब जब व्यक्ति हो जाता तो यही कहता संसार यही है, सब कुछ, यहाँ कुछ और कहीं कुछ है ही नहीं। खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, दारू पियो, आज मदरा खाओ, ऐश करो, अय्यासी करो, मरने के बाद दोबारा तो यहाँ आना नहीं, वो ऐसा मान लेता है। जो कुछ यही है, मौज मस्ती कर लो, कुछ नहीं है मरने के बाद, कहीं कुछ नहीं रखा है। वो ये सोच के फिर जीवन को जीते हैं। तो उनके जीवन में संयमित करने की कोई शिक्षा नहीं मिली है। अब वो जो पैसा आता है उससे अय्यासी करते हैं और खुद को ही नष्ट करते हैं। दरअसल में किसी और को नहीं, वो स्वयं को नष्ट करते हैं और उस पैसे का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करते हैं। उसमें कभी साथ देखा हो बहुत महाशराबी कोई लोग हो जाते, महाअय्यास हो जाते, या खुरापाती आतंकी उदंडी हो जाते हैं। गाड़ी घोड़ा खरीदना, मकान बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी आइटम इकट्ठे करना, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, यही तो उसकी भावना रहती। तो ऐसे मनुष्य को जब बिगड़ते हुए देखते हैं उसको कि ये तो गलत रास्ते पे जा रहा, भले ही पैसा कमा रहा लेकिन गलत रास्ते पे जा रहा, तब उसे धार्मिक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। फिर वो उस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है, बल्कि उस शिक्षा का उपहास करता है, तिरस्कार करता है और ये सब बातों को व्यर्थ मानता है, ये कुछ भी नहीं है। और वो ऐसा मानता है इन चीज़ों को करने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस तरह की बातें करने वाले ओल्ड विचार के लोग होते हैं, अनसक्सेस लोग होते हैं, ऐसी उनकी मेंटेलिटी होती है। वो किसी धार्मिक व्यक्ति को सम्मान भी नहीं देते। तो ये सब जीवन में क्यों होता है? हाँ, वो आता भी है ना कभी धार्मिक जीवन में, वो तभी आता है जब उसका कामयाबी की सारी चीज़ें जब धूमिल हो जाए, दो क्षण में सब कुछ खत्म हो जाए, बड़ी घटना उसके साथ हो जाए, तो वो मुड़ के फिर परमात्मा के शरण में आ जाता है। जिस मंदिर से वो रोज दूर से नमस्ते करके निकल जाता ना, फिर वही गाड़ी खड़ी करके घंटों उसी मंदिर में नतमस्तक रहता है और फिर रोता है फूट फूट के। वो किसी घटना दुर्घटना के बाद ही उपरांत होता है, वो ज्ञान से नहीं होता, उपदेशों से नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उन्हें स्वीकार करता है, ना ही उसको अपने आचरण में लेता है। खैर, तो मानव विकास में आपने देखा उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आज जो शिक्षा दी जाती है प्रकृति को छोड़ के पदार्थ की शिक्षा दी जाती है, इसीलिए भोगी बन जाता है, योगी नहीं बन पाता है। प्राचीन काल में प्रकृति और पदार्थ दोनों की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए वो पदार्थ का भोग उठाता था, आनंद लेता था, उनके भोगों को भोगता था और निज स्वरूप में आसक्ति लगाते हुए परमात्मा की प्राप्ति करता था। वर्तमान में अब ये हो गया है कि प्रकृति को छुपा करके पदार्थ की शिक्षा दी जाती है, इसलिए वो भोगी बन के रहता है, प्रकृति को स्वीकार नहीं करता है, परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए वो नाश हो जाता। और यही कारण है कि अनंत इच्छाएं और कामनाएं उसके जीवन में रहती, उन्हीं जीवन में उन्हीं भोगों को भोगने के लिए संघर्ष और पीड़ा में मरता रहता है, जीता रहता है, उसी में अपने आप को आनंदित करता है, वही सुख मानता है और अनंत इच्छाएं, अनंत कामनाएं, अनंत वासनाओं को अपने पास रखता है। और वो ऐसी वासनाएं जो इस जीवन में पूर्ति नहीं हो पाती, उन वासनाओं को अधूरा छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होता है, मरता है तो उन वासनाओं को लेकर के मरता है। जब वासनाएं उसकी इतनी प्रबल है, उसकी आसक्ति उस वासनाओं में, उन इच्छाओं में, उन विषयों में इतनी आसक्ति है, प्रबल आसक्ति, जब मरता है तो वो वही का वही रह जाता है, ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि उसका मोह तो यही था। इसीलिए कहा जाता है कि मरते वक्त भी व्यक्ति के पास कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी आसक्ति यही रह जाती, अंत मता सुगता। अंतिम समय जिसकी जैसी मति होती उसकी गति भी वैसी होती है। तो मरते समय उसकी इच्छा यही रह गई तो वो यही रहेगा ना, इसी जगह रह जाएगा, मुक्त नहीं हो सकता, यानी वो भूत बनेगा। और भूत बनते ही यही कारण से, तो मूल कारण यही है कि इंसान आज भोगी हो गया, योगी नहीं रहा, अस्तित्व से हट गया, वास्तविकता को छोड़ दिया उसने, बहुत दूर हो गया। इसीलिए मरने के बाद भूत बनते हैं और काफ़ी समय से ऐसा चले आने की वजह से मरने वाले सारे भूत बन रहे हैं, अकाल मृत्यु से, सहज मृत्यु से, जैसे भी वो भूत ही बन रहे। इसलिए भूतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
मनुष्यों की अपेक्षा भूत अधिक हैं। वो वेटिंग लिस्ट में समय से पहले मर गए तो भूत बने हुए पड़े हैं। जब तक उनका जीवन पूर्ण नहीं हुआ अगला जन्म नहीं मिलता है। ये प्रकृति का नियम होता है। इसीलिए भूतों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए योगी बनिए, भोगी नहीं। अपने में आइए, ज्ञानी मत बनिए, विज्ञानी बनिए, क्योंकि ज्ञान में भी यह भटकाव ही है। तो विज्ञानी बनिए। विज्ञानी बनेंगे तो आप ज्ञानी तो स्वतः से हो जाएंगे। क्योंकि जो विज्ञानी होता है उसके पास विद्वानता और ज्ञानता दोनों के आभूषणों से सुसज्जित होता है। यह दोनों संपत्ति उसके पास होती है। और वही सफल और सबसे बड़ा पैसे वाला अरबपति खरबपति व्यक्ति वही होता है जो विज्ञानी है। हमें वास्तविकता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए। अपने चित्त को अंदर में डाल करके स्वयं को झांकना होता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं अमर हूं, मैं चेतन हूं। उस चेतन का ही मैं भटका हुआ अंश हूं जो संसार में आके भटक गया हूं। मैं पदार्थ नहीं, प्रकृति के परे व्यक्ति हूं। तो मुझे वही जाना है, उसी स्थान पे जाना है। तो हमारी आसक्ति परमात्मा में और बुद्धि हमारी संसार में होना चाहिए। इस तरह से जीवन को जीना चाहिए। निश्चित रूप से आप प्रेत योनि में नहीं जाएंगे, यही उसका उत्तम उपाय है। भोग में रहेंगे तो भोगी बनेंगे, योग में होंगे तो योगी बनेंगे। ऊर्ध्व गति पाएंगे आप, और भोगी रहेंगे तो निम्न गति पाएंगे। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव दयालु।